Students, today we are reading lesson Q and A with Dinah Vanna John. Okay, and the writer of this is Kate Allardyce. Okay, so in this chapter, what is actually this is an interview. You know what is an interview? First, tell me, interview क्या होता है? हम किसी का भी इंटरव्यू लेते हैं, कोई फेमस पर्सन है, कोई भी है, इंटरव्यू हम किसी का भी ले सकते हैं. सो हियर हम जो है इंटरव्यू ले रहे हैं डायना वाना जोन्स का, और उसका जो इंटरव्यू कौन ले रहा है? बुक शेल्फ ले रहा है. तो वो उसकी जो है राइटिंग के बारे में पूछ रहा है, जो भी उसने बुक्स लिखी हैं उससे रिलेटेड वो क्वेश्चन पुट कर रहा है, वो किस तरह की स्टोरी वो लिखती है उसके बारे में वो बता रहा है. सो वी विल रीड about a lot about the Dinah Vanna Jones. Okay, so Q means here what? Q means here, जैसे मैंने आपको बताया कि there is an interview of Dinah Vanna Jones by the bookshelf. So here Q means question and A here answer. So question यहाँ पर जो है पुट किए जा रहे हैं किससे? बुक शेल्फ के द्वारा. और आंसर कौन दे रहा है? डायना वैना जॉन्स. ओके, सो लिसनिंग स्किल. सो दिस वी विल डिस्कस दिस listening to the text and answer. So this is the listening skill that you will be answer later. Okay, so now we will start this lesson. Okay, so first we read about it. Okay, this lesson. What is fantasy novel? Fantasy means what? First you tell me what is a fantasy. Fantasy novel, that is a imagination. Fantasy, okay, कल्पना से जो हम नॉवल, एक जो है किताब है वो हम जो लिखते हैं, जैसे जो है डायना वैना ने लिखी है. सो हैव यू रीड एनी फैंटेसी नॉवल और स्टोरीज? टेल द क्लास अबाउट एनी वन सच नॉवल और स्टोरी. सो ये तो हमें कहा जा रहा है, हम आपसे बच्चों से कहा जा रहा है कि क्या आपने कोई ऐसी इमेजिनेशन की कोई कहानी पढ़ी है? अगर पढ़ी है तो आप उसे सुनाओ. सो इन दिस चैप्टर, सो विजार्ड्स होते हैं जादूगर, एंड विचरी इज़ व्हाट? डायन, जादूगरनी, एंड विकेटली मीन्स दुष्टता. ओके, सो हियर द वर्ड्स एंड जो है हम ये जो डायना वाइना जोन है वो किससे रिलेटेड जो है स्टोरी लिखती है उसके बारे में बता रहे हैं. सो इन दिस वी विल रीड विजार्ड्स एंड विचरी अबाउंड्स. अबाउंड मैंने एक्सिस्ट करती हैं, बहुत ज़्यादा नंबर्स हैं, बहुत ज़्यादा इन नंबर्स. ठीक है, विजार्ड्स एंड विचरी अबाउंड इन द विकेटली फनी फैंटेसी ऑफ डायना वैना जोन्स. तो जो डायना वैना जोन्स है उसकी जो कहानियाँ हैं, जो नॉवेल्स लिखती है, स्टोरी लिखती है, वो जो है ज़्यादातर जादूगर, डायन और जो है दुष्ट जो है इनकी जो है बारे में बहुत ज़्यादा जो है कहानियाँ उसकी जो है वो लिखती है. एंड शी वॉज बोर्न इन 1934 और एंड शी इज़ डाइड इन 2011. ओके, so this is about the Diana Vanna Jones. So over the years the English writer has been best known for the क्रिस्टोमेंसी सीरीज़. एक उसकी कहानी है जो है वो क्रिस्टोमेंसी के द्वारा जो है बहुत ज़्यादा इसे जो है जानी जाती है. फीचरिंग द पावरफुल मैजिशियन ऑफ द सेम नेम. और जो उसने जो लिखा है मैजिशियन है वो इसी के नाम से, क्रिस्टोमेंसी के नाम से. रिसेंटली वैना जोन्स गेंड ए न्यू ग्रुप ऑफ फैंस व्हेन जापानीज डायरेक्टर हायो मियाजाकी मेड हर 1986 नॉवल हाउल मूवीज कैस्टल तो इनटू एन एनिमेटेड फिल्म इन 2004. जब उसने जो है जापानीज डायरेक्टर ने हायो जो है मियाजाकी ने जो है एक जो है डायरेक्टर था, उसने जो है इसके ऊपर जो नॉवल है उसके ऊपर जो है एक एनिमेटेड फिल्म बनाई. सो उससे जो है इसकी जो है बहुत सारे क्या हो गए
और भी फैंस हो गए। ओके, सो ग्रीनविच इज़ रिलेटेड हाउस ऑफ मैनी वेज। हाउस ऑफ मैनी में एक बुक है उसकी, और जो कि रिलीज़ हुई है और सिटी ग्रीनविच में। तो ए स्टोरी सेट नॉट लॉन्ग आफ्टर द इवेंट्स ऑफ क्रॉनिकल्ड, यानी उसी के साथ ही जो है ये लिखी गई है, ज़्यादा टाइम डिस्टेंस नहीं है इनमें, ज़्यादा अंतर नहीं है। इन द हाउलिंग मूविंग कैस्टल, ठीक है। एंड इट्स 1991 सिक्वल कैस्टर इन द एयर जो है उसने लिखी थी 1991 में। और उसके जो स्टार है एक जो है बुकिश मैंने बहुत ही पढ़ाकू लड़की है। एंड समवट ग्रम्पी मीन्स हियर, ग्रम्पी मीन्स हियर जो है चिड़चिड़ी, एंड बुकिश जो है बहुत पढ़ाकू है। ओके, एंड जो है अपैलिंग मीन्स वेरी बैड। ओके, सो उसमें जो एक जो स्टार है उसकी, वो कौन है, एक लड़की है चार्मिंग, और वो बहुत ही पढ़ाकू है और जो है बहुत चिड़चिड़ी है। एंड फीचरिंग एन अपैलिंग विलन भी है उसके अंदर, जो एक विलन है उसका नाम है लबोग। क्या नाम है उसका, लबोग है। नाउ अब क्वेश्चन राइज कर रहा है, कौन राइज कर रहा है, बुक शेल्फ राइज कर रहा है। what does Q and mean? So I have explained here you what Q means here. Q means here question and A means answer. तो बुक शेल्फ क्वेश्चन पुट कर रहा है एंड जो है डायनामैना जो है उसके आंसर दे रही है। एंड हु वॉज इंटरव्यूड बाय वो, बुक शेल्फ टेकिंग द इंटरव्यू ऑफ द वाइना जॉन। ओके, और वो कैसे उसका इंटरव्यू ले रहा है। बुक शेल्फ स्पोक विद द वाइना जोना बाय टेलीफोन एट हर होम इन द ब्रिस्टॉल इंग्लैंड। और जो उसका जो है टेलीफोन से जो है उसका जो है इंटरव्यू ले रहा है, जो कि कहाँ पर है, शी इज़ इन ब्रिस्टॉल जो कि इंग्लैंड में है। ठीक है, सो अब बुक शेल्फ उससे क्वेश्चन कर रहा है, हाउ डिड चार्मिन केम अबाउट, मीन्स जो चार्मिन का करैक्टर है आपके जो है, आप कैसे, मतलब आपके दिमाग में आया, मतलब कैसे आपने उसके बारे में सोचा। सो अब जो है फिर से जो है ये हमारी जो है राइटर है डायना जोन्स, वो रिप्लाई करती है, हार्ड टू से, इट्स जस्ट दैट आई वॉन्टेड समवन हु वॉज नॉट यूजुअल। यूजुअल मीन्स जो साधारण नहीं है, अनकॉमन है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वी कैन से, शैल वी से, ठीक है। समवन हु हैड ए डिफ़िकल्ट अपब्रिंगिंग मीन्स उसका जो पालन पोषण है, हाउ ए चाइल्ड इज़ ट्रीटेड एंड टॉट बाय द पेरेंट्स, जो है कैसे उसको पाला गया, ऑफ द काइंड दैट ए लॉट ऑफ पीपल डू दीज डे। तो किस प्रकार से एक जो है बच्चे का जो है लालन पालन किया गया है, किस तरह से जो आजकल किया जा रहा है। यू नो लॉट ऑफ पीपल नाउ डेज डोंट अलाउ देयर किड्स टू डू एनीथिंग। आपने देखा ना कि आजकल बच्चों को, जैसे पहले के पेरेंट्स होते थे, बच्चे बाहर घूम रहे, कहाँ जा रहे हैं, कुछ केयर नहीं करते थे, बट नाउ दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट देयर किड्स, मतलब बहुत ही ध्यान रखते हैं कि घर से बाहर जा रहे हैं तो वो उनको देखते हैं कुछ गलत ना करें, इधर ये खेल रहे हैं, ऐसा खेल रहे हैं, ऐसा। सो मीन्स वो कुछ नहीं कर सकते। सो वो बहुत ही ध्यान अपने बच्चों का रखते हैं, बिकॉज इट इज़ डेंजरस, क्योंकि बच्चों के लिए वो क्या है, कोई गेम्स है, डेंजरस हो सकता है। सो मैनी किड्स आर सो शेल्टर्ड मीने प्रोटेक्टेड, मीन्स उनको बहुत सेफ रखा जाता है। दैट आई थॉट यू नो दिस इज़ द ऑपोजिट ऑफ द चाइल्ड हु हैज़ नथिंग बट मिसफॉर्चून्स मीन्स प्रॉब्लम, यानी बैड लक हियर, abuse, use bad words, and sufferers people who experience something bad। मीन्स कुछ जो पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का जो लालन पालन जो है बहुत ही अच्छे से करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं बच्चे हैं उनके ऑपोजिट नेचर के भी हैं, तो उनका तो बहुत ही जो है बैड मिसफॉर्चून, बैड लक है कि एंड आई थॉट दे are sufferer just as much। So sufferer, whom does a writer describes sufferers? Sufferers are
nowadays of the children's, because their parents, they are thinking that anything if they do, it is dangerous for their kids. So the parents are very caring, okay, about nowadays. In the letter to the reader at the beginning of the book, you describe charming as a bean crossed game. Means bookshelf उसे क्वेश्चन पुट कर रहा है. अगेन this is a question here. So that's not a term that we use much in the USA. Can you describe what that means here? So bookshelf again क्वेश्चन, यहाँ पर क्वेश्चन जो है पुट कर रहा है. किससे पुट कर रहा है? वाइना जॉन्स से क्वेश्चन पुट कर रहा है वो. So well, it means impatient. Impatient means what? Restless. Okay, so not feeling restless, adharya. The most of the way most people do things and not very good tempered with it. जो है, जो बहुत सारे जो पीपल्स हैं अधैर्य के साथ जो काम करते हैं एंड नॉट वेरी गुड टेम्पर्ड विद इट, उनका जो जब वो उसका जो है माइंड है बहुत ही अच्छा नहीं होता उस टाइम पे. ठीक है. नाउ अगेन क्वेश्चन, यू हैव सेड यू डोंट स्टार्ट आउट विद ए थॉरली प्लॉटेड बुक. थॉरली प्लॉटेड बुक्स मीन्स होता है इन डिटेल मैनर. ओके, मतलब हमने थॉरली उसके बारे में जान लिया है. व्हाट डू यू स्टार्ट आउट विद व्हेन यू बिगिन राइटिंग. अब जो बुक शेल्फ क्वेश्चन पुट कर रहा है कि जब आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, आप लिख रहे हैं तो पहले आप उसका प्लॉट बनाओगे ना. कोई भी इमेजिन आपने पूरा उस चीज़ के बारे में पूरा प्लॉट बनाना होता है कि कैसे हम कैरेक्टर लेते हैं, कैसे वो है सब. तो आप कैसे मतलब अपनी जो है राइटिंग जो है कुछ भी बुक है कैसे स्टार्ट करते हो. आई स्टार्ट आउट विद पीपल वेरी ऑफन. जैसे आई स्टार्ट आउट विद पीपल वेरी ऑफन. ऑफन मीन अक्सर. तो मैं कैसे मतलब अपनी स्टार्टिंग करती हूँ राइटिंग के. ऑल्सो सम वेरी वेरी क्लियर सीन फ्रॉम द मिडल ऑफ द बुक. और जो है जो मिडल जो है कहानी है हमारी जो भी है वेरी क्लियर फ्रॉम द सीन. मिडल से पता लग जाता है. एंड यूजुअली ए नोशन मीन्स आइडिया ऑफ हाउ इट्स गोइंग टू गो इन द एंड. मतलब बीच में से हमें पता लगता है कि किस तरह से जो इसका एंड जो जाएगा. बट दैट इज़ नॉट ऑलवेज द केस. ये हमेशा नहीं होता. बट इट इज़ द क्लियर पिक्चर फ्रॉम द मिडल. दैट्स द इम्पॉर्टेंट बाइट. जो बीच में जो मिडल है वहाँ से मुझे पता लगता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो है बिट है. आई थिंक इन द केस ऑफ द हाउस ऑफ मैनी वे, जो अपने बुक के बारे में बता रही है, द हाउस ऑफ मैनी वे, इट वॉज द बिट व्हेन पीटर फर्स्ट कम्स इन आउट ऑफ द रेन. तो वो अपनी स्टार्टिंग ऑफ द स्टोरी जो है बता रही है कि किस तरह से जो इसकी स्टोरी जो है स्टार्ट होती है. ठीक है. इनटू ऑल द बबल्स इन द किचन. सो पीटर कैसे जो है वहाँ से रेन है और वो कैसे बाहर आता है. इनटू द बबल्स इन द किचन एंड द चार्मिन रीचेस आउट एंड शट हिज माउथ विद अ क्लॉप. और किस तरह से वो अपना जो है क्लॉप मीन्स हियर लाउड साउंड लाइक द साउंड मेड बाय द हॉर्स ऑन द हार्ड सरफेस पे जो है वो जो फ्लॉप कर दी. बिकॉज दैट फॉर द सम रीज़न, बिकॉज ऑफ सम रीज़न was a very enduring means thigh image, and I knew that was there somewhere. But as I say, the Lubbock which came just before that was completely uncharted. means वो जो है जब वो राइट करती है स्टोरी कुछ भी तो वो स्टार्टिंग में जो भी है कुछ भी ऐसे ही ले लेती है. ठीक है. सो व्हेन आई यूज्ड टू गो एंड विजिट स्कूल. अब जो है डायना मैना बता रही है जब वो स्कूल जाती है, आई ऑलवेज यूज टू शॉक द टीचर बिकॉज आई यूज टू टेल द किड्स दैट आई डिड नॉट प्लान इट आउट.
मतलब जब वो स्कूल में जाती है डायना मैना, और वो जो है बच्चों को बताती है कि मैंने कोई भी प्लान नहीं करती, जब भी मैं कुछ लिखती हूँ, राइट करती हूँ, तो मैंने कभी भी प्लान नहीं किया। ओके, सो आई वेटेड टू सी हाउ वी गॉट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द पिक्चर, कि हम शुरुआत करते हैं। आई हैड गॉट ऑफ द मिडल ऑफ द बुक और समवेयर इनटू द बुक एनीवे, मीन्स कहाँ से कैसे शुरुआत करते हैं, क्या सोच के रखा होता है। दे वर ऑलवेज़ वेरी शॉक्ड, मीन्स जब वो बताती है मैंने कोई प्लान नहीं किया होता है, तो बहुत ज़्यादा उसको शॉक्ड होता है। बच्चे बहुत शॉक्ड होते हैं कि कोई भी प्लानिंग नहीं है, बिकॉज दे ऑलवेज इंसिस्ट ऑन ऑल देयर किड्स प्लानिंग इट आउट इन एडवांस, बिकॉज उनको जो है बताया जाता है कुछ भी आप प्लान करते, कुछ भी करते हो तो उसके लिए प्लानिंग आपको एडवांस में करनी होती है। आई डिड ए सॉर्ट ऑफ प्लीड मीन्स हियर प्रेयर, दैट इज़ प्रेयर मीन्स प्रार्थना करना। ओके, प्लीड विद दैम दैट दिस वॉज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, ये हमेशा ज़रूरी नहीं होता। इन फैक्ट सम पीपल आर बेटर फॉर मेकिंग इट अप एज इट गोज़ अलॉन्ग। ओके, सो इट्स नॉट नेसेसरी, कोई ज़रूरी नहीं है प्लान करना। जो है डायना मैना जॉन जो है कोई भी अपनी जो है स्टोरी का जो प्लान करती है, कोई प्लान नहीं करती, वो जस्ट राइट करती है कहीं से भी, उसको मिडल से स्टार्टिंग से, तो उसको जो है आइडिया मिल जाता है कि किस तरह से इसकी जो है स्टोरी जो है एंड होएगी। ओके, सो इफ़ आई ट्राई टू प्लान एनीथिंग आउट इन दैट काइंड ऑफ डिटेल, इट जस्ट गोज़ कम्प्लीट ब्लैंक। अगर मैं कोई चीज़ है ना प्लान करके लिखती हूँ, कुछ भी मैंने प्लान कर लिया, दैट वॉज कम्प्लीट ब्लैंक, मुझे पता ही नहीं लगता क्या है, ब्लैंक हो जाता है, मुझे पता ही नहीं है ऑन मी, एंड आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव रिटन एज ए प्लान। और जब मैंने प्लान बनाया था ना, मुझे पता ही नहीं है कि मैंने वो क्या प्लान बनाया था। आई जस्ट फाउंड ए प्लान सेवरल वीक्स एगो, और जैसे मैंने वो प्लान बनाया सेवरल वीक्स एगो, एक्चुअली व्हेन आई वाज लुकिंग थॉरली स्टफ, जो है किसी भी विषय वस्तु के बारे में वो लिखती है, टू सी व्हाट आई हैव गॉट, मैंने क्या लिखा। आई लुकड एट दिस प्लान, जब मैं उस प्लान को देखती हूँ, एंड आई न्यू इट वॉज नॉट एनी प्लान ऑफ एनी बुक। मैंने प्लान किया, लेकिन फिर मैं देखती हूँ ये तो किसी भी बुक का कोई प्लान ही नहीं है, दैट आई हैड एक्चुअली रिटन, जो मैंने लिखा था। सो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ वॉट आई हैड डन, जो मैंने प्लान किया था, मैंने बनाया था, मुझे खुद ही नहीं समझ में आता what I had done. It was just like a map. So Charmaine tries to get to the palace with. So वो बता रहे हैं कि किस तरह से whatever she planned, she's herself not understand what she had planned. Okay, so that become blank. जो भी उसने सोचा हुआ था वो सारा प्लानिंग जो है ब्लैंक हो जाता है। all twistings means here complicated means जटिल हो जाता है। and completely obscure means vague, that is not clear, and I had left little notes for myself which were also obscure, और जो मैंने जो अपने साथ जो नोट्स रखे थे वो भी जो है क्लियर नहीं थे। goodness knows what I meant, जो है मुझे goodness know what I meant, मुझे नहीं पता ये सब चीज़ें के बारे में। ठीक है, अगेन बुक सेल्फ, अगेन क्वेश्चंस बैक व्हेन आई फर्स्ट इंटरव्यूड यू। बुक सेल्फ ने कहा जब मैंने आपका इंटरव्यू लिया था अबाउट 18 ईयर्स एगो, 18 साल पहले मैंने जब आपका इंटरव्यू लिया, यू टोल्ड मी दैट यू रोट द फर्स्ट ड्राफ्ट्स ऑफ योर बुक्स इन द लॉन्ग हैंड sitting in your armchair. Do you still do that? Long hand means here what? Just that time she is using when she was to write typewriter. So अब भी वो क्या ऐसे ही करती हैं आर्म चेयर पे बैठ के, और वो जो है अब भी ऐसे ही लिखती हैं। आई डू, ऐसे ही करती हूँ। इट्स ओनली वे आई नो हाउ टू वर्क, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। बिकॉज आई स्टिल फाइंड एनी काइंड ऑफ मशीन, स्टिल फाइंड कोई भी मशीन मिल जाती है, जैसे टाइपराइटर,
इन द अर्ली डेज, पहले जो है आपने देखा होगा कि अर्ली टाइप्स में एक टाइपिंग मशीन होती थी, ठीक है, लाइक द वी हैव कंप्यूटर नाउ, सो सेम हियर, लेकिन उस पर जो हमने उस पर हम बार बार हमें जो है एक मशीन है उस वो आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करती थी, और कंप्यूटर जो है आजकल के टाइम में हम यूज़ कर रहे हैं टू बी सॉर्ट ऑफ ए ब्लॉक बिटवीन मी एंड द स्टोरी, ठीक है। तो एक ब्लॉक है जो मेरी और स्टोरी के बीच में आती है, एंड सिंस आई हैव लर्न टू राइट लेबरोसली विद एफर्ट, पूरे प्रयास के साथ, ठीक है, मैं उस पर लिखती हूँ एज ए चाइल्ड, इट नाउ इज़ अ सेकेंड नेचर and it does not get in the way of what I'm saying, okay, and so I really prefer that. So what she want to prefer, typewriter, and she was to write in her armchair, जो भी कुछ स्टोरीज़ है, जो भी वो लिखती है उसके बारे में, तो वो इसको ही यूज़ करती है। आई मीन आई कैन राइट स्ट्रेट ऑन टू ए मशीन, जो है मैं सीधे जो है मशीन पे लिख सकती हूँ, बिकॉज एज यू नो कि जो डायना मैना है, शी नेवर प्लान्ड अबाउट एनी स्टोरी, ओके, बट आई डोंट लाइक डूइंग दैट, पर मुझे ऐसा पसंद नहीं है। इट्स अल्टर माई स्टाइल क्वाइट, मीन्स अल्टर मीन्स चेंज करता है कंसिडरेबली, बहुत ही जो है हद तक। आई फाउंड दैट ऑन ए मशीन, और जो मशीन पे है, जो मेरे सेंटेंस हैं गेट क्वाइट लॉन्ग एंड इन्वॉल्व, जो है काफ़ी लंबे हो जाते हैं, एंड आई डोंट लाइक दैट, और मुझे वो पसंद नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स नॉट ईजी फॉर चिल्ड्रन टू रीड। और जो है जो बच्चे होते हैं ना, लंबे लंबे सेंटेंस होते हैं, तो बहुत डिफ़िकल्ट फील करते हैं उनको रीड करने में। आई मीन मोस्ट ऑफ द टाइम I do study to make sure that there are the sentences that are not difficult to grasp. Grasp means here understand, मतलब वो ऐसे सेंटेंस का यूज़ नहीं करती grasp, जो बच्चों को ना जो समझ में ना आए, because that seems to be a main secret about making it easier to read. और तो ऐसे सेंटेंस बनाओ ना जो बच्चों को भी बहुत ईजिली जो है उसको समझ में आ जाए, ठीक है। I mean you want it chopped into length that you can handle, means what, she chopped छोटे छोटे करके उस सेंटेंस को जो है लिख देती है, ताकि जो बच्चा जो है उसको ईजिली जो है पढ़ सके। दैट्स अ सीक्रेट अबाउट इट, ओके। नाउ बुक सेल्फ अगेन आस्क, सो यू राइट फर्स्ट इन द लॉन्ग हैंड and then you rewrite a lot, is that still so? Okay, I do, I like only to do it twice, means 2 बार लिखती हूँ मैं, बट मोस्ट एडिटर डोंट शेयर माई पॉइंट ऑफ व्यू, पर जो और एडिटर्स हैं वो इस तरह जो है मेरे जो व्यू है वो शेयर नहीं करते। येस आई सिट डाउन इन द फ्रंट ऑफ वट एवर मशीन इट इज़, कोई भी मशीन है, टाइपराइटर है, कंप्यूटर है, मैं उसके सामने बैठ जाती हूँ, एंड आई से नाउ दिस इज़ द फाइनल, और ये मेरा फाइनल है, द परफेक्ट ड्राफ्ट, जो भी मैंने लिखा है दैट्स द फाइनल। This takes a long time because I have to go through everything in relation to every other bit and do a lot of rewritings. Actually, so she was telling कि जब वो लिखती हैं whatever she writes, तो वो 2 टाइम उसको करती हैं, मीन्स दूसरे एडिटर को तो ये पसंद नहीं है मेरे व्यूज़ के बारे में, पर वो ऐसा करती हैं, ठीक है। सो वेरी स्लोली, because it sorts of every words and every sentence and every paragraph, sort out करते हैं जो भी एक वर्ड्स है, सेंटेंस है, पैराग्राफ है, but also very seen in relation to the rest of the book. Sometimes this is quite difficult to organize, और कई बार तो मुझे बहुत डिफ़िकल्ट होता है इसको जो है ऑर्गेनाइज करना है, इन सेंटेंसेस को किस तरह से, ठीक है। सो वाई डिड हाउस ऑफ मैनी वे रिक्वायर्स रीराइटिंग्स, सो दिस इज़ क्वेश्चन बिकॉज उसको लगता है कि जो है हाउस ऑफ मैनी वे रिक्वायर्स री राइटिंग्स, ओके, शी वांट्स टू गिव, जो है सही बच्चों को सामने जो है लेके आना चाहती है कि कोई उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, सो दैट्स वाई शी वांट्स ए लॉट ऑफ री राइटिंग, ओके। सो एक्चुअली House of Many Ways did not need a lot of rewriting. Why did House of Many Ways requires rewriting?
इसमें उसने जो है फिर से, जैसे वो कहती है कि मैं जो एक बार लिखती हूँ फिर से उसको रीराइट करती हूँ, पर जो है हाउस ऑफ मैनी वेज में ऐसा वो नहीं करती है, उसमें इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। इट वॉज क्वाइट सरप्राइजिंगली इट्स सेल्फ राइट फ्रॉम द बिगनिंग। सरप्राइज मीन्स हैरान कर देता है, मीन्स शुरू से लेके मतलब जो है इट्स सेल्फ राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बहुत ही हैरानी जो रही है, ठीक है। तो उसमें उसने जो है फिर से जो है रीराइट नहीं किया, जैसे कि वो मोस्टली करती हैं। सो डू यू फाइंड योर सेल्फ वर्किंग एक्सक्लूसिवली ऑन वन बुक एट ए टाइम, और डू यू स्पेंड टाइम थिंकिंग अबाउट द बुक इन अदर वर्ड्स। तो एक ही बुक को वो लिखती हैं एक ही समय में, जैसे एक बुक अगर कोई वो लिख रही है तो सिर्फ वो एक ही बुक लिखती हैं। So, well, what seems to happen is like when you are getting your teeth, when you are teeth, जब आप बच्चे होते हैं तो आपके दांत आ रहे होते हैं, when the second teeth grow up underneath the little teeth, तो जब आपके जो दूध के दांत है फिर दूसरे दांत आ जाते हैं, इट्स लाइक दैट, ठीक है ना। तो मतलब आप लिख रहे हो और फिर दूसरी चीज़ आप फिर लिखना शुरू कर देते हो, इट्स लाइक दैट। आई डोंट एक्चुअली गो टू ट्राई टू थिंक अबाउट इट मच, मैं ज़्यादा नहीं सोचती, बिकॉज आई नो दैट समथिंग इज़ हैपनिंग डाउन देयर, मीन्स क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे नीचे कुछ जो है, उन टीथ्स के नीचे जो है कुछ हो रहा है। एंड वॉट ऑफन हैपन्स एक्चुअली इज़ दैट समबडी आस्क मी फॉर ए शॉर्ट स्टोरी वाइल आई एम इन द मिडल ऑफ द बुक। और कई बार होता है कि मैं कोई किताब लिख रही हूँ, मैंने आधी किताब लिख दी है और किसी ने मुझसे डिमांड करी कि आप जो है कोई एक जो है शॉर्ट जो है स्टोरी लिख दें। दिस सीम्स टू हैव क्वाइट ए लॉट लेटली, जो है ऐसा होता है। आई डोंट फाइंड एनी ट्रबल इन स्टॉपिंग फॉर ए वाइल, पर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ट्रबल मीन्स कोई दिक्कत नहीं है, फॉर ए वाइल थोड़ी देर रुकने में। एंड राइटिंग द शॉर्ट स्टोरी, ओके। तो जैसे मैं कोई बुक लिख रही हूँ, अगर मुझे कोई कहता है कि तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है शॉर्ट स्टोरी लिखने में। इफ़ आई हैव गॉट एन आइडिया दैट इज़, अगर मेरे को कोई आइडिया आ जाता है, एंड आई यूजुअली डू सेम टू हैव, और मैं ऐसा ही करती हूँ, यू नो वन दैट्स नॉट बिग एनफ टू मेक इनटू ए लॉन्ग बुक, कोई मुश्किल नहीं है, दैट यू वन दैट नॉट बिग एनफ टू मेक ए लॉन्ग बुक, कोई मुश्किल नहीं है। बट मीन वाइल मीन्स इसी के बीच में, मीन्स वॉट, मीन वाइल मीन्स हेयर, बट मीन वाइल समथिंग इज हैपनिंग इन द primordial, that is the primordial मीन बेसिक, जो है मार्च एट द बॉटम ऑफ आवर ब्रेन, जो प्रीमॉडल हमारे जो दिमाग है जो नीचे है उसमें, आई जस्ट वेट पेशेंटली फॉर इट टू पॉप अप लाइक ए ह्यूज बबल्स और समथिंग, मीन्स वो जो नीचे मेरे जो चल रहा है तो मैं वहाँ वेट करती हूँ टू पॉप अप लाइक ए ह्यूज बबल्स, तो कब वो बड़ा होके ऐसे कुछ मैं वो लिखूँगी उसके बारे में, ठीक है। योर फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड इन द 1970s, which means that many of your readers have grown up with your books and continue to be fans even as adult. अब बुक सेल्फ जो है फिर से क्वेश्चन करता है उससे कि आपकी जो है पब्लिश हुई है किताबें जो है 1970 में, तो कुछ बच्चे हैं जो आपके साथ ही जो है बड़े हो गए हैं और वो जो अडल्ट हैं वो आज भी आपके क्या हैं, बहुत बड़े बिग फैंस हैं, ठीक है ना। तो किस तरह से, तो ए लॉट ऑफ लेटर्स आई गेट फ्रॉम द स्टूडेंट, मेरे को बहुत सारे जो है बच्चों के जो है क्या मिलते हैं, लेटर्स मिलते हैं, यूजुअली इन द फर्स्ट ईयर एट द यूनिवर्सिटी, मीन्स अब बहुत बच्चे जो हैं बड़े हो चुके हैं और उस टाइम पे वो जो है लिखते हैं, व्हेन दे हैव नॉट सेटल डाउन एंड दे आर फीलिंग अपसेट,
अभी वो सेट नहीं हुए, तो बहुत ज़्यादा अपने आप को अपसेट फील करते हैं। यू नो हाउ समटाइम्स इट कैन बी वेरी लोनली एंड डिस्टर्बिंग। सो जब वो बड़े हो जाते हैं अपने आप को फील करते हैं लोनली और जो है डिस्टर्बिंग, एंड तब वो क्या है, एंड देन दे राइट टू मी, जब काफ़ी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं तब वो मेरे को लिखते हैं, एंड दे से आई शुड हैव बीन वर्किंग बट आई हैव बीन रीडिंग योर बुक्स अगेन। हम काम कर रहे हैं लेकिन आज भी हम आपकी किताबें जो है पढ़ रहे हैं, विच इज़ वेरी नाइस। जो आपकी किताबें बहुत ही क्या हैं, अच्छी हैं। इट्स जस्ट शो दैट दे गो ऑन एंड ऑन रियली। और ऐसा लगता है हम उनको जो है किताबों को पढ़ते रहते हैं, ठीक है। द इवन मोर स्टार्टलिंग, जो है स्टार्टलिंग मीन्स सरप्राइजिंग थिंग इज़ दैट दीज डेज पीपल आर बिगिनिंग टू राइट दीज एंड बुक्स अबाउट मी। और मीन्स मुझे बड़ी हैरानी होती है कि जो है ये जो पीपल्स हैं बिगिन टू राइट दीज एंड बुक्स अबाउट मी, मेरे बारे में लिखते हैं। एंड यू नो दीज बुक्स आर रिटन बाय समवन कोल्ड जोन्स, और किसने लिखी है, जोन्स के द्वारा। एंड आई कीप थिंकिंग, मैं सोचती हूँ, हु इज़ दिस जॉन, कौन है। एंड दे फाइंड थिंग्स इन द बुक्स दैट आर डेफिनेटली देयर, और जो है उसमें होंगी डेफिनेटली, एंड ऑल ऑफ देम, बट यू नो आई हैड नॉट रियलाइज्ड दे वर, मेरे को नहीं पता लगा वो कौन है। Something else that's comforting about your book is a theme that you runs through so many of them, that everyone has a different ability. Means जो आपकी books हैं आप उसमें लिखती हैं, that runs through so many of them, सब ज़्यादातर जिसमें आप लिखती हैं कि that everyone has a different abilities. That is true, that everyone has a different ability. सभी में जो है अलग अलग योग्यता होती हैं, okay. So yes, that's right, that the sum of those abilities came disused and disabilities actually. So disused means यही हमें मतलब अलग करती हैं कि हमारे disabilities अलग अलग हैं, disabilities means अयोग्य हैं actually. I think I have thought about this fairly intensely. मैंने बहुत ही मतलब सोचा इसके बारे में, because I am the dyslexic, जो है dyslexic is what? Is a condition which make it difficult for someone to read and write. difficult होती है, and this type of peoples they don't differentiate between D and B like this, okay. So this is the dyslexic, okay. And myself, and it was particularly difficult to learn and to write, means they having the problem of learning also, difficult to learn, write, and so much to learn to read. So like this, and I still, if I am a bit tired or not quite well, अगर मैं थोड़ी सी जो है थक जाती हूँ और नहीं सही हूँ, quite well नहीं हूँ, I still cannot remember which way rounds D's and B's go. Means she was confused कि how to write D, how to write B. So this is the problem for me, that sort of thing. Oh, I have failed 3 ड्राइविंग टेस्ट. फिर वो बताती कि मेरे को ना 3 जो ड्राइविंग टेस्ट जो है मेरे फेल हो गए, बिकॉज द एग्जामिनर सेड टर्न राउट, क्योंकि उसको जो है एग्जामिनर ने कहा था कि राइट टर्न करो, और इंग्लैंड में ये बहुत डिफ़िकल्ट वे है टू टर्न, दैट व्हाट शी मेंट मी टू डू टू क्रॉस द ट्रैफिक, एंड आई टर्न लेफ्ट. राइट कहा जाता है, मैं लेफ्ट टर्न कर जाती, ओके. सो दिस शी वॉज सफरिंग, ओके. What are you working on now? Now book self is asking, अब आप क्या कर रहे हो? I am working on a one-off. One-off means a book that is not a part of a series. Okay, so अब वो which is so extraordinary. Extraordinary means something that is एक्स्ट्राऑर्डनरी है, मीन्स स्पेशल है. आई कांट एट द मोमेंट डिस्क्राइब इट, अभी मैं उसके बारे में डिस्क्राइब नहीं कर सकती, वर्णन नहीं कर सकती. आई हैव नॉट फिनिश्ड इट, क्योंकि मैंने उसको अभी ख़त्म नहीं किया. यू नो इट्स रियली
puzzler, something that is confusing or difficult. Okay, this is one, but I will tell you its title. It's going to be called Enchanted Gilas. So that is enchanted means जादुई, जादुई गिलास. ठीक है. That sound very, it sound interesting, does not it? So बहुत ही अच्छा जो है आपने इसको जो है क्या है जो है टाइटल दिया है Enchanted Glass. सो बहुत अच्छा है. सो दिस इज़ द अबाउट द लेसन Q&A with the Diana Jones. Okay, thank you.